दोस्तों, वंदे मातरम। वो कहते हैं ना कि देश की सत्ता किसी जोकर के हाथ में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जब देश को संभालने की बात आती है और जब देश की बागडोर किसी के हाथ में देने की बात आती है, तो वो शख्स ऐसा होना चाहिए कि देश को भी संभाल सके, उसके लोगों को भी, और देश को बचा भी सके मुसीबत के समय। देखिए, ये मैं बात कर रहा हूँ यूक्रेन रशिया युद्ध के बारे में। पहले भी मैं इसके ऊपर वीडियो दे चुका हूँ। कुछ नई चीज़ें मुझे अभी कुंडली के विश्लेषण करने के बाद मालूम चली, तो सोचा कि एक अपडेट दूं आप लोगों को। मैंने बताया था कि फरवरी तीसरे माह 2022 को ये युद्ध शुरू होगा और ये विश्व युद्ध का रूप लेगा। अगर हम यूक्रेन की कुंडली की बात करें तो इस समय मकर लगन की ये कुंडली बनती है, जिसमें नववांश मेष लगन का बनता है। माना कि अष्टमेश होने पर सूर्य को मकर लगन में दोष नहीं लगता है, लेकिन सूर्य अष्टम में बैठे हैं और यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं दिखाई दे रही है। माना कि शुभ ग्रह हैं, लेकिन साढ़े सती का क्या करेंगे, जो काफी समय से चल रही है। और अभी यूक्रेन ने कुसर्ग में अंदर घुसकर, जो न्यूज़ आ रही है मीडिया में, कि ऑलमोस्ट यूक्रेन 30 किलोमीटर अंदर जा चुका है, और वो भी ये कह रहा है कि ये हमारी बफर जोन है, युद्ध तो हमने अभी किया ही नहीं। कहीं उसके साथ खेलना तो नहीं चाहता, जो मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब मैं व्लादिमीर पुतिन की कुंडली देख रहा हूँ और जेलेंस्की की कुंडली भी देख रहा हूँ, तो दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर व्लादिमीर पुतिन, जो कि एक बहुत ही परिपक्व राजा है, सोच समझ के निर्णय लेंगे। आज भी अगर आप देखें तो कंट्री टू कंट्री घूम रहे हैं। अब सोचिए कि एक राजा इतना निश्चिंत कैसे हो सकता है कि उसके देश में युद्ध चल रहा हो। क्लियर इंडिकेशन कि ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजिकल चाल है, जिसमें यूक्रेन फंसता जा रहा है। देखिए, पहले क्या खबरें आ रही थी कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। 2.5 वर्ष पहले यही खबर चल रही थी और लगातार ये चलती रही। लेकिन अब क्या न्यूज़ आ रही है कि यूक्रेन अंदर घुसते जा रहा है। देखिए, अभी भी अगर हम जेलेंस्की की कुंडली को देखें, जेलेंस्की को अभी भी समझ में नहीं आया है कि नाटो ने ही यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। यूक्रेन कितना डेवलप था और क्या बचा है आज वहां पर? कुछ नहीं है। तबाह होता जा रहा है देश। जो छोटा मोटा बचा है, जी हाँ, आगे कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं यूक्रेन के ऊपर। 26 नवंबर 2024 ये डेट मैंने आप लोगों को बता दी है। एंड रशिया की कुंडली में रशिया साढ़े सती के पीरियड से अभी बाहर आना शुरू हो चुका है, अभी बाहर आता जाएगा। एंड यूक्रेन के ऊपर साढ़े सती दूसरा फेस, जो कि सेंटर में। उन्हें मालूम है कि अगर दुनिया को, अगर इन पश्चिमी देशों को व्यापार करना है, तो यूक्रेन से बढ़िया कोई कंट्री हो ही नहीं सकती। इन्होंने एशिया में एक युद्ध का एक अखाड़ा बना दिया है। योग डेडलियस्ट दिखाई दे रहे हैं 2025 में, जिसमें कि ट्रिगर पॉइंट 26 नवंबर 2024 होगा। कि इस समय, इसी समय के अंतराल में, या जो अभी समय चल पड़ा है, रशिया को इतना बड़ा वेपन का अटैक करने वाला है यूक्रेन के ऊपर कि पूरा यूक्रेन दहल जाएगा, कंपन भी होगा पृथ्वी के ऊपर। और जिसमें कि यूक्रेन के जो सेंटर के जो हिस्से हैं, बड़ी सिटीज हैं, वहां पर बहुत बड़ी तबाही मचेगी। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो, आप पूछ सकते हैं। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।